तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। देखिए इसमें क्या होगा, प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब प्लांट का लंबाई बढ़ना, लीफ का बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है प्राइमरी ग्रोथ। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ना, लेंथ में इंक्रीमेंट होना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कि डायमीटर बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना। तो चौड़ाई बढ़ने को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर डायमीटर इंक्रीज होगा, डायमीटर बोले या गर्त बोले, चौड़ाई। इसी ये प्लांट अभी स्टेम अभी ऐसा है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो स्टेम की मोटाई बढ़ जाएगी। तो भाई स्टेम की मोटाई बढ़ना, इसी को नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक तो होता है इनसाइड स्टील। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ हम स्टेम में दो जगह पढ़ते हैं। एक तो होता है इनसाइड स्टील, स्टील के अंदर। स्टील के अंदर का मतलब एंडोडर्मिस के अंदर। और दूसरा होता है आउटसाइड स्टील। आउटसाइड स्टील का मतलब एंडोडर्मिस के बाहर। तो ये ग्रोथ होगी एंडोडर्मिस के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, ये अंदर में, एंडोडर्मिस के अंदर में जो ग्रोथ होगी उसको नाम देंगे इनसाइड स्टील, या इसको नाम देंगे स्टीलर। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। स्टील के बाहर का मतलब एंडोडर्मिस के बाहर। तो ये होगा एंडोडर्मिस के बाहर, आउटसाइड एंडोडर्मिस। इसको एक और नाम देते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये वाली होती है इनसाइड एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर। ठीक, हाँ। तो पहला हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इनसाइड स्टील, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हम बना लें एंडोडर्मिस, तो ये एंडोडर्मिस के अंदर हमारा है वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो हम बना लेते हैं जाइलम और फ्लोएम। बाकी ये डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या क्या होता है वो सब हमने पढ़ लिया है, तो वो सब बस बना दिया है दिखाने के लिए। बाकी डाइकॉट स्टेम के बारे में हमने पढ़ा हुआ पहले से। तो ये हो गया वैस्कुलर बंडल। ठीक, तो डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है, ये होता है कंजॉइंट एंड ओपन। कंजॉइंट और ओपन का मतलब कि जैसे कि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको एक मेरिस्टेम की लेयर मिलती है। इस मेरिस्टेम की लेयर को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
तो ये मेरिस्टेम के लेयर और अंदर में जाइलम और आउटर साइड में फ्लोएम। बीच में पिथ हो जाएगा, ये पिथ देखिए होता क्या है, पहले यहां समझ लो आप कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये बीच में जो आप सेल देख रहे हो, ये वाली वैस्कुलर बंडल के बीच में ये वाली सेल, ये सब सेल ब्लैक वाली, इसको नाम देते हैं मेडुलरी रेस। और ये वाली जो लेयर है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेल, इसको नाम देते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ये होता है एक प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी भी है, मतलब ये पहली बार बना है, और साथ ही साथ ये लैटरल है, प्राइमरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले क्या होगा कि वैस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेज है, ये बनती है मेरिस्टेमेटिक। देखो यहाँ पे ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बगल में ये है मेडुलरी रेज, तो ये सबसे पहले बनती है मेरिस्टेमेटिक ऐसे, यानी ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगी ऐसे। The cells of medullary rays becomes मेरिस्टेमेटिक। तो ये सेल जो है मेडुलरी रेज की, ये बन गई मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहले यही डिवाइड करना शुरू करेगी। है ना, मेडुलरी रेस के मेरिस्टेमेटिक होने से जो लेयर बनती है, इसको नाम देते हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ये एक सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। सेकेंडरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक परमानेंट टिश्यू यानी कि पैरेन्काइमा से बना है, इसलिए इसको नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके बाद देख क्या होगा, सबसे पहले ये जो है ये लेयर बनी मेरिस्टेमेटिक। अब ये डिवाइड करते करते ये जा करके इसके साथ मिलेगी और ये भी डिवाइड करेगी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सब मिल करके एक ऐसे रिंग बनाएगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सब मिल करके ऐसे। तो ऐसे एक पूरी रिंग बन गई। इस रिंग के अंदर क्या है, ये बनने वाली रिंग में ऐसा कुछ है, ये वाली रिंग, इसको बाहर बना रहे हैं। देखिए इस रिंग के अंदर है, एक तो है इसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो दोनों के मिलाने से बनता है, जैसे ये हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों के मिलने से बन जाता है। इस रिंग को नाम देते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग किससे बनी है, ये बनी है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो इसलिए बोलते हैं कि कैम्बियम रिंग इज ए प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो कैम्बियम रिंग प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है, इसमें दोनों टाइप का मेरिस्टेम होता है। अब देखिए क्या होगा, ये और बाकी बना तो जाइलम फ्लोएम।
तो अब क्या होगा कि कैम्बियम रिंग अब अंदर और बाहर दोनों तरफ डिवाइड करना शुरू करेगी। अब देखिए क्या होगा, कैम्बियम रिंग जब अंदर में डिवाइड करेगी तो इसके अंदर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऐसा होगा, कैम्बियम रिंग अंदर में डिवीजन करना शुरू करेगी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी डिवीजन करना शुरू करेगी। तो ये इसके अंदर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो अंदर में बनेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर में बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो अंदर से बनने वाले हैं सेकेंडरी जाइलम और बाहर ये सब बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। तो बाद में कुछ ऐसा होता है कि कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की साइड में ज़्यादा होती है और बाहर की साइड में कम होती है। तो पोलर कैम्बियम वेसल कैम्बियम किससे बनती है? इससे बनती है यहाँ से मेडुलरी रेस से और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से। तो ये पूरी बन गई कैम्बियम रिंग या वेस्कुलर रिंग। तो ये इसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम भी होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी होता है। उसके बाद देखिए ऐसा है, कैम्बियम रिंग में दो टाइप की सेल होती है। पहले टाइप की सेल होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरे टाइप की सेल होती है रे इनिशियल। देखिए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल क्या करती है, इसका पहले शेप देखो, इसका शेप होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड। तो ये सेल होती लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ये वाली सेल होती है ओवल या राउंडेड। तो ये होती है ओवल या राउंडेड। अगर नंबर की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ज्यादा होगा और रे इनिशियल का नंबर कम होता है। उसके बाद देखो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ये डिवीजन करके बनाती है सेकेंडरी जाइलम अंदर की साइड में और बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम। और रे इनिशियल की सेल डिवीजन करके बनाएंगी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो क्या बनेगा, तो कैम्बियम अंदर भी डिवाइड करेगा, अंदर भी डिवाइड करेगा, अंदर डिवाइड करके बनाएगा सेकेंडरी जाइलम तो अंदर में बनेगा ये सेकेंडरी जाइलम पहले वाला जो जाइलम था जिसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम और वो सेंटर की तरफ पुश होगा। तो पहले वाला जाइलम वो सेंटर की तरफ जाएगा और इसकी जगह बनेगा ये सेकेंडरी जाइलम और पहले वाला जाइलम अब जाएगा सेंटर की तरफ। इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा होगा कि इसकी जगह लेगा सेकेंडरी जाइलम और पहले वाला जाइलम जाएगा सेंटर की तरफ। ऐसे यहां पर भी होगा, इसकी जगह लेगा सेकेंडरी जाइलम और पहले वाला जाइलम जाएगा सेंटर की तरफ। ऐसे इसके साथ भी होगा, इसकी जगह लेगा सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम जाएगा टुवर्ड्स सेंटर।
तो प्राइमरी जाइलम जाइलम सेंटर की तरफ, बाकी जैसे सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद देखिए बाहर की साइड में कैम्बियम की रिंग डिवाइड करके बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये बनेगी सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड में। ये सेकेंडरी फ्लोएम, और पहले वाला जो फ्लोएम होगा वो जाएगा पेरिफेरी की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम और पहले वाला फ्लोएम जाएगा पेरीफेरी, और भी पेरीफेरी की तरफ। तो ये हो गया ब्लू वाला सेकेंडरी फ्लोएम, और भी किनारे की तरफ जाएगा जो पहले जो था प्राइमरी फ्लोएम। तो बाहर की साइड में प्राइमरी फ्लोएम, अंदर में सेकेंडरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेंटर में सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम। अब बीच में बहुत ही छोटा सा रह जाएगा पिथ। पिथ या तो होगा या तो खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ कैम्बियम के अंदर जो फ्यूजिफॉर्म की जो सेल है ये बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद यहाँ पर कैम्बियम के अंदर कोई सेल होती है जिसको बोलते हैं रे इनिशियल। तो रे इनिशियल क्या करती है, ये ऐसे रेडियल डायरेक्शन में सेकेंडरी जाइलम के बीच में से ऐसे रेडियल डायरेक्शन में बनाती हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। सेकेंडरी मेडुलरी रेस ये करती है रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। तो ये जो ब्लैक वाला है ये सब ये बना है फ्यूजिफॉर्म रे इनिशियल वाली सेल से। तो ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ये करती है रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, मतलब सेंटर की तरफ। सेकेंडरी मेडुलरी रेस सेंटर की तरफ बनती है और किनारे की तरफ बनती है, बाहर की तरफ भी बनती है, ऐसे बाहर की तरफ। तो जो बाहर की साइड में होता है उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से बाहर, और ये सेंटर की तरफ भी बन रही है। तो जो सेंटर की तरफ बनती है उसके लिए नाम आता है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल इसका मतलब सेंटर से बाहर, इसका मतलब सेंटर की तरफ। तो मेडुलरी रेस सेंटर की तरफ बनती है, सेंटर से बाहर ही बनती है। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम इनसाइड एंडोडर्मिस, यानी कि इन स्टीलर रीजन। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैम्बियम, अंदर बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ बनता है सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, यानी कि आउटसाइड द एंडोडर्मिस।